हेलो। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ये कहानी सोने से पहले सुन रहे हैं तो फ़ोन की ब्राइटनेस कम करके आप उसे थोड़ा दूर रख दें। स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहानी ख़त्म होने से पहले नींद आ जाए तो फिर समझे मेरा पर्पस पूरा हो गया। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी, ईद का। रमज़ान के 30 रोज़े ख़त्म हो चुके थे। आज ईद थी। सुबह का वक्त था। गांव पर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। आसमान हल्का सा लाल था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। पेड़ों पे पत्तों पर सुबह की नमी थी। खेतों के ऊपर हल्की सी धुंध तैर रही थी। और गांव के घरों में आज आम दिनों से ज्यादा जल्दी रोशनी हो गई थी। हर तरफ ईद की तैयारी थी। किसी के घर में कपड़े प्रेस किए जा रहे थे, किसी के घर में सेवइयां पक रही थी। कहीं बच्चे नए जूतों को बार बार पहन कर देख रहे थे, कहीं कोई अपनी टोपी ढूंढ रहा था। और गांव के बच्चों के लिए आज का दिन साल के सबसे खास दिनों में से एक था। ईदगाह जाना था, मेला देखना था, झूला झूलना था, मिठाई खानी थी, खिलौने खरीदने थे और फिर शाम तक अपने दोस्तों को बताना था कि किसने क्या खरीदा। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था हामिद। उम्र शायद 4 या 5 साल। पतला सा बदन, छोटा सा चेहरा, पैरों में जूते नहीं, सर पर एक पुरानी सी टोपी। कपड़े नए नहीं थे लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके पास दुनिया की बहुत कम चीजें थी मगर उम्मीद बहुत थी। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन हामिद को पूरी सच्चाई समझ नहीं आई थी। उसके दिल में एक छोटी सी दुनिया बनी हुई थी। उसका मानना था कि उसके अब्बा पैसा कमाने दूर गए हैं और एक दिन बहुत सारे पैसे लेकर लौटेंगे। उसकी अम्मी भी अल्लाह के घर गई हैं और वहां से उसके लिए बहुत अच्छी चीजें लाएंगी। बच्चे कभी-कभी दुख को अपनी इमेजिनेशन से इतना हल्का कर देते हैं कि बड़े लोग बस उन्हें देखते रह जाते हैं। अमीना सच जानती थी, हामिद नहीं जानता था और शायद अमीना के पास उसकी उम्मीद तोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। ईद की सुबह हामिद बहुत खुश था। वो घर के बाहर घूम रहा था। गांव के दूसरे बच्चे भी जमा हो रहे थे। मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, सब ईदगाह जाने के लिए तैयार। किसी के पास 12 पैसे थे, किसी के पास 15, किसी के पास 8 और सब बार बार अपनी जेब में हाथ डालकर सिक्के गिन रहे थे, जैसे पैसे गिनने से बढ़ जाएंगे। हामिद के पास थे सिर्फ 3 पैसे, लेकिन उसको लगता था कि 3 पैसे भी बहुत हैं। आज मेला है, 3 पैसे में कुछ न कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा। अमीना उसे देख रही थी। उसके दिल में खुशी कम, फिक्र ज्यादा थी। घर में कुछ खास नहीं था। ईद के दिन भी सेवइयां बनानी थी, लेकिन दूध, चीनी घर में कितना था। लोग ईद पर मिलने आएंगे, बच्चे ईदगाह जाएंगे, लेकिन हामिद, छोटा सा बच्चा, 3 कोस चलकर ईदगाह जाएगा, नंगे पैर धूप में, और फिर 3 कोस वापस। अमीना का दिल नहीं मानता था। उसने कहा, हामिद, बेटा अकेले कैसे जाओगे? हामिद ने बड़े भरोसे से कहा, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा अम्मा, बिल्कुल मत डरना। अमीना उसे देखती रह गई। छोटा सा बदन, नंगे पैर, पुरानी टोपी, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत, जैसे पूरी फौज का सिपाही हो। आखिर उसने हामिद को जाने दिया। गांव के बच्चों का झुंड ईदगाह की तरफ चल पड़ा। सुबह की हवा ठंडी थी।
रास्ता लंबा था, लेकिन बच्चों को थकान कहाँ। कभी सब भागते, कभी किसी पेड़ के नीचे रुक जाते, कभी कोई आगे निकल जाता और बाकी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते। हामिद भी उनके साथ था, नंगे पैर, लेकिन उसको अपने पैरों की फिक्र ही नहीं थी। उसके लिए तो पूरा रास्ता ही एक एडवेंचर था। गांव धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। आगे शहर दिखने लगा। बड़े बड़े मकान, बगीचे, ऊंची दीवारें, ऐसी जगह जिन्हें गांव के बच्चों ने सिर्फ दूर से देखा था। रास्ते में एक बड़ी सी इमारत दिखी। किसी ने कहा, ये अदालत है। दूसरे ने कहा, यहाँ बहुत बड़े लोग आते हैं। फिर एक कॉलेज दिखा। बच्चे हैरान, अरे इतने बड़े बड़े आदमी भी पढ़ते हैं। एक बच्चा बोला, हाँ और क्या, मुझे देखो उनकी, फिर भी स्कूल जाते हैं। सब हंस पड़े। उनकी नज़र में पढ़ाई बच्चों की चीज़ थी। इतने बड़े आदमी किताब लेकर क्या कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा राज था। आगे एक क्लब था। बच्चों ने सुना था वहाँ जादू होता है। किसी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ भागती हैं। दूसरा बोला, रात को पता नहीं क्या क्या होता है। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन हर किसी के पास अपनी एक स्टोरी ज़रूर थी। बच्चों की दुनिया में नॉलेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस काम करता है। थोड़ा और आगे पुलिस लाइन आई। मोहसिन ने कहा, ये पुलिस वाले रात भर पहरा देते हैं। महमूद बोला, पहरा? अरे यही लोग तो चोरों से मिले होते हैं। हामिद हैरान, पुलिस वाले? हाँ, मेरे मामू ने बताया था। फिर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी शुरू हो गई कि पुलिस चोरों को कैसे बचाती है, कैसे चोरी करवाती है और फिर खुद आवाज़ लगाती है, जागते रहो। और सारे बच्चे सीरियसली सुन रहे थे, हामिद भी। उसके लिए दुनिया में हर चीज़ नई थी और हर नई चीज़ पर यकीन कर लेना बहुत आसान था। आखिरकार ईदगाह आ गया। वहाँ हजारों लोग जमा थे। दूर तक सफ़ेद लगी हुई थी, एक के पीछे एक। अमीर, गरीब, बड़े छोटे सब एक साथ। सब ने वुज़ू किया, नमाज का वक्त हुआ और फिर हजारों लोग एक साथ खड़े हुए। एक साथ सजदे में गए। दूर से देखो तो लगता था जैसे हवा एक साथ पूरी फसल को झुका रही हो। हामिद भी सब के बीच खड़ा था। उसकी छोटी सी टोपी हजारों टोपियों के दरमियान। उस पल किसी की जेब में 3 पैसे और किसी की जेब में 300 रुपए, लेकिन सफ़े में सब एक थे। नमाज खत्म हुई, लोग गले मिले, ईद मुबारक कही और फिर बच्चों की असली ईद शुरू हुई, मेला। हर तरफ रंग, आवाज़, दुकानें, मिठाइयाँ, खिलौने, झूले। एक तरफ बड़ा सा चरखी वाला झूला था, लकड़ी के घोड़े, हाथी, ऊंट। बच्चे 1 पैसा देते और कुछ चक्कर आसमान में घूम कर लौटते। मोहसिन तुरंत चढ़ गया, महमूद भी, नूरे भी, सम्मी भी। हामिद पीछे खड़ा देख रहा था। 1 पैसा, सिर्फ 1 पैसा। उसके पास 3 थे, लेकिन 1 पैसा दे दिया तो सिर्फ 2 बचेंगे। उसके दोस्त चरखी पर घूमते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, हंसते चिल्लाते। हामिद उन्हें देखता रहा। दिल तो उसका भी करता था, कौन सा बच्चा नहीं चाहेगा, लेकिन उसने अपनी जेब में 3 सिक्के मजबूती से पकड़ लिए। फिर सब खिलौने की दुकानों की तरफ गए। वाह क्या दुनिया थी! मिट्टी के सिपाही, राजा, वकील, धोबिन, भिश्ती, साधु, सब रंग बिरंगे, हर खिलौना 2 पैसे का। महमूद ने एक सिपाही खरीदा, खाकी यूनिफॉर्म, कंधे पर बंदूक।
महमूद को लगा अब उसका घर बिल्कुल महफूज हो गया। मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, कंधे पर मशक। उसने कहा, मेरा भिश्ती रोज पानी देगा। नूरे ने वकील खरीदा, काला कोट, सफेद कपड़े, हाथ में किताब। नूरे ने गर्व से कहा, मेरा वकील कोर्ट जाएगा। सम्मी ने धोबिन ले ली, सबके हाथ में कुछ न कुछ था। और हामिद, वो बस देखता रहा। उसके पास सिर्फ 3 पैसे। अगर 2 पैसे का खिलौना ले लिया तो 1 पैसा बचेगा, और मिट्टी का खिलौना गिर गया तो टूट जाएगा, पानी लगा तो रंग उतर जाएगा। उसने अपने दिल को समझाया, बेकार है। खिलौने सच में बेकार थे, या हामिद के पास पैसे कम थे? इसका जवाब शायद हामिद खुद भी नहीं देना चाहता था। अब सब मिठाई की दुकान पर गए। रेवड़ी, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, खुशबू हवा में। मोहसिन ने रेवड़ी ली, महमूद ने गुलाब जामुन। हामिद दूर खड़ा था। मोहसिन ने कहा, हामिद रेवड़ी लेगा? हामिद थोड़ा पास आया। मोहसिन ने एक रेवड़ी उसकी तरफ बढ़ाई, और जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाने लगा, मोहसिन ने रेवड़ी खुद खा ली। सब बच्चे हंस पड़े। हामिद का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने कहा, रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं हैं क्या? महमूद बोला। तो खरीद लो, हामिद ने तुरंत कहा। मिठाई खाने से दांत खराब हो जाते हैं। सब हंस दिए। अभी कुछ मिनट पहले जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, अब हामिद के मुताबिक दांतों की दुश्मन थी। दिल को समझाना भी एक हुनर है। बच्चे आगे बढ़े। मिठाइयों की दुकानें पीछे छूट गई, खिलौने पीछे रह गए। अब आयरन और घर के सामान की दुकानें आईं। कढ़ाई, बेलन, चाकू, चिमटा। बच्चों को इस सब में क्या इंटरेस्ट? उनके दोस्त सीधा आगे बढ़ते गए, लेकिन हामिद रुक गया। उसकी नज़र एक चिमटा पर पड़ी, लोहे का सीधा सा चिमटा। कोई रंग नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई झूला नहीं, बस चिमटा। और अचानक हामिद को अपनी दादी याद आ गई। अमीना रोटी बनाती थी, तवा गरम होता, रोटी उतारते वक्त कई बार उसकी उंगलियां जल जाती थीं। हामिद ने कितनी बार देखा था। दादी उंगली तुरंत मुंह में डाल लेती, कभी कपड़े से पकड़ती, कभी हाथ जला लेती। और घर में चिमटा हो तो दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी। हामिद चिमटे को देखता रहा। उसने दिमाग में मेला पीछे छूट गया। झूला, मिठाई, खिलौने, सब अब उसके सामने बस दादी की जली हुई उंगलियां थी। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने देखा छोटा सा बच्चा, शायद उसे लगा मजाक कर रहा है। 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया। उसके पास 3 थे। वो चलने लगा, फिर रुक गया। 3 पैसे में दोगे? दुकानदार ने पहले मना किया। हामिद थोड़ा और आगे बढ़ा। दुकानदार ने आवाज दी, अच्छा, ले जा 3 पैसे। हामिद तुरंत लौट आया, 3 पैसे दिए और चिमटा हाथ में ले लिया। बस उसकी पूरी दौलत खत्म। लेकिन उसके चेहरे पर जो फख्र था, वो किसी राजा से कम नहीं था। उसने चिमटा कंधे पर रखा जैसे बंदूक हो, और अपने दोस्तों की तरफ चल पड़ा। मोहसिन ने उसे देखा, फिर चिमटा देखा। अरे, तू चिमटा ले आया? सब हंसने लगे। ये भी कोई खिलौना है? हामिद ने चिमटा जमीन पर पटका। तुम्हारा खिलौना गिरते ही टूट जाएगा, मेरा चिमटा देखो। महमूद ने अपना सिपाही उठाकर कहा, मेरा सिपाही बंदूक चलाता है। हामिद बोला, मेरा चिमटा उसकी बंदूक तोड़ देगा। मोहसिन बोला, मेरा भिश्ती पानी डालेगा।
हामिद बोला, मेरा चिमटा एक बार मारेगा तो तेरा भिष्टी भाग जाएगा। नूरे ने वकील को आगे किया, मेरा वकील कोर्ट में केस जीतेगा। हामिद कुछ पल सोचा, फिर बोला, मेरा चिमटा तुम्हारे वकील को पकड़कर जमीन पर गिरा देगा। सब हंस पड़े। अब डिस्कशन सीरियस हो गया। चिमटा किसी भी चीज में बदल सकता था। कंधे पर रखो तो बंदूक, हाथ में पकड़ो फकीर का चिमटा, बजाओ मंजीरा, और लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार। मिट्टी के खिलौने टूट सकते थे, चिमटा लोहा था। हामिद ने फख्र से कहा, ये रुस्तमे हिंद है। अब बाकी बच्चों को भी चिमटा थोड़ा इम्प्रेसिव लगने लगा। जो चीज़ पहले उन्हें बिल्कुल बेकार लग रही थी, अब धीरे धीरे सबसे मजबूत खिलौना बन रही थी। वापस जाने का वक्त हुआ। बच्चे गांव की तरफ चले। किसी का खिलौना हाथ में, किसी की मिठाई खत्म, किसी के पास एक दो पैसे बचे। रास्ता लंबा था और धूप तेज हो गई थी। और अब वो सुबह वाला एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे कम हो रहा था। महमूद का सिपाही घर पर पहुंचते पहुंचते एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसे किसी ने डोली जैसे उठाया, फिर वो गिरा। उसकी टांग टूट गई। बहुत इलाज की कोशिश हुई, लेकिन मिट्टी का सिपाही आखिर मिट्टी का सिपाही ही था। मोहसिन का भिष्टी भी ज्यादा दिन अपनी ड्यूटी नहीं कर सका। और हामिद का चिमटा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मजबूत। हामिद घर पहुंच गया। अमीना दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने हामिद को देखा, उसकी जान में जान आई। उसने हामिद को सीने से लगा लिया। फिर उसकी नज़र चिमटे पर पड़ी। ये क्या है? हामिद ने फक्र से कहा, चिमटा। अमीना हैरान, चिमटा? हाँ, कितने का? 3 पैसे। अमीना का चेहरा बदल गया। 3 पैसे? उसने हामिद को देखा। मेले में गए थे और 3 पैसे का चिमटा ले आए। अमीना का दिल भर आया। उसने सोचा, दोपहर हो गई, बच्चा सुबह से गया हुआ था, ना कुछ खाया, ना कोई मिठाई ली, ना कोई खिलौना। 3 पैसे थे, वो भी इस लोहे के चिमटे पर खर्च कर दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, गुस्से और दुख के। तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला, कोई मिठाई नहीं ली। सब बच्चे कुछ ना कुछ लाएंगे और तुम चिमटा लेकर आए हो। हामिद चुप रहा। फिर बहुत सीधे से बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना। अमीना रुक गई। हामिद ने चिमटा उसकी तरफ बढ़ाया, इसलिए ले आया। बस इतना सा जुमला, अमीना का सारा गुस्सा कहीं चला गया। उसने हामिद को देखा, छोटा सा बच्चा जिसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। उसने मेला देखा होगा, झूला देखा होगा, मिठाई देखी होगी, खिलौने देखे होंगे। उसके साथ के बच्चों ने सब खरीदा। किसी ने खाया, किसी ने खेला, और ये बच्चा उन सब चीज़ों के बीच अपनी दादी की जली हुई इन उंगलियों को याद करता रहा। और उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। 3 पैसे का चिमटा खरीदा, अमीना के लिए। अमीना की आंखों से आंसू निकल आए। अब वो हामिद को डांट नहीं रही थी, अब वो खुद बच्ची बन गई थी। और हामिद, जो अभी तक छोटा सा बच्चा था, जैसे अचानक बड़ा हो गया था। अमीना ने उसे सीने से लगा लिया, उसके सर पर हाथ फेरा और उसके लिए दुआ की। उसका दिल भर भर कर दुआ देता रहा। हामिद को शायद पूरी तरह समझ भी नहीं आया कि दादी क्यों रो रही है। उसने तो बस एक चिमटा खरीदा था। लेकिन शायद बच्चों का प्यार ऐसा ही होता है। उन्हें बड़े लफ्ज़ नहीं आते, वो सैक्रिफाइस नहीं कहते, वो केयर नहीं कहते, वो ग्रैटिट्यूड नहीं कहते, वो बस याद रखते हैं
दादी की उंगलियां जलती हैं तो चिमटा ले आते हैं बस। एक लोहे का चिमटा 3 पैसे का। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चीज में इंसान का पूरा दिल आ जाता है। उस दिन गांव के बहुत से बच्चे ईद के मेले से खिलौने लेकर आए, लेकिन शाम तक कुछ टूट गए, कुछ का रंग उतर गया, कुछ कोने में रख दिए गए, और हामिद का चिमटा रसोई में रहा। रोज काम आया। अमीना जब रोटी बनाती तो उसका हाथ अब तवे तक नहीं जाता। चिमटा रोटी पकड़ लेता, और शायद हर बार उस चिमटे को देखकर अमीना को ईद का वो दिन याद आता होगा। एक छोटा सा बच्चा, नंगे पैर, पुरानी टोपी, जेब में 3 पैसे और इतना बड़ा दिल कि अपनी पूरी ईद दादी की एक जली हुई उंगली के नाम कर दे। यही थी हामिद की ईद, और शायद सबसे खूबसूरत ईद भी वही थी। गुड नाइट।